अस्सलाम वालेकुम। आज जो है लाइनिंग की क्लास है और बैग कंप्लीट हो गया था हमारा। और जिन लोगों ने रेडीमेड लाइनिंग नहीं ली थी आज उनके लिए लाइनिंग की क्लास है। और बाकी जो हैं जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेडीमेड लाइनिंग लगा ली है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिख लें अपने पास, ताकि अगर नेक्स्ट बैग बनाना हो उनको तो वो ये लाइनिंग जो है वो देख के बना सकती हैं। ठीक है, आप अपने पास जो है ये वीडियो सेव कर सकते हैं किसी भी डाउनलोड ऐप के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने बैग का साइज़ किस तरह से लेना है। ठीक है, ये हमारा बैग है, तो करीब कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा बैग है। इसकी जो बेस थी हमारे पास वो तकरीबन 10 इंच की थी। ठीक है, और इसकी हाइट है 9 इंच। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम कोई भी बैग तैयार करते हैं तो उसका ज़िप वाला साइड जो है वो हम नापेंगे। ठीक है, वो हमारा पास कितना है। ये वाली लाइनिंग बनाने के लिए जो इस तरह की लाइनिंग तो अलग अलग तरीके से बनती हैं, लेकिन ये वाली लाइनिंग कैनवस शीट के साथ जो हम बैग बनाते हैं उसके लिए ये तैयार की जाती है। ठीक है, इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि हमने ये बैग का जो ज़िप वाला साइड है इसका आपने अंदर की साइड से इस तरह से इंची टेप रखना है। ठीक है, और इसको पूरा इस तरह से आपने करके नाप लेना है कि हमारा जो है ये टोटल कितनी इसकी जो है लेंथ इसकी। तो ये हमारे पास आ रहा है 25 इंच। ठीक है, 25 इंच आया, हमने इसको हाफ किया। ये 25 नहीं आ रहा होगा, ये 26 आ रहा होगा। ठीक है, ये आपने दोबारा से नापना है, ये 26 इंच आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारे पास जब इसको हमने हाफ़ किया था ये 13 पॉइंट आ रहा था इस तरह से। ठीक है, आपने अभी इसमें लाइनिंग लगी हुई है ना, तो इस वजह से ये सही नहीं आ रहा है। बगैर लाइनिंग के जो है आप इसको जब आप नापेंगे तो फिर ये बिल्कुल जो है वो सही आपका साइज़ आ जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन जो है 26 इंच आ रहा होगा आपका। ठीक है, ये आपने नाप लेना है, 26 का हाफ़ करना है। ठीक है, जब हम 26 का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास ये 13 इंच आ जाएगा। ठीक है, आप ये इसका लिख लें पहले, 13 इंच इसका आया है। ये हमारे पास जो ऊपर की जो पट्टी बनाएंगे हम वो उसका साइज़ लेना बता रही हूँ, जो यहाँ पर ये जो पट्टी बनी हुई है उसका साइज़ लेना बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने तैयार करके रखी है पट्टी पूरी। जितना आपके पास साइज़ आया है उसी हिसाब से जो है आपने पूरी लेंथ इसकी काटनी है। ठीक है, और इसका जो कपड़ा कटेगा वो तकरीबन कटेगा आपका 3.5 इंच, 3 या 3.5 इंच जितना आपको। अगर आपके पास ये जो पाइंची की बुकरम कहलाती है ये वाली, ये आपको एक चाहिए होगी। ये मेरे पास है 1 इंच की। ठीक है, ये अलग अलग साइज़ में मिलती है, आप की मर्ज़ी है, आप जितनी इंच की भी आप ये वाली पट्टी ले सकते हैं। फिर उसी हिसाब से जो है आपने ये कपड़ा काटना है। मैंने यहाँ पर जो है 3 इंच का इस तरह से कपड़ा काटा है, और पूरी लेंथ यानी कि हमारे पास जो 26 इंच आया था इसमें आप 2 प्लस करके जो है पूरा आप पट्टी काटेंगे, और उसके ऊपर ये 3 इंच का इस तरह से चौड़ाई में से कपड़ा काटेंगे, और पूरी इस तरह से आपने इस्त्री करके इसको पट्टी बनानी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई पूरी पट्टी हमारे पास। इस तरह से आपने तैयार करके रखनी है ये वाली। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ से कपड़ा लेना है और यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 9 इंच है, और हम जो है बेस का भी हाफ़ इंच इसमें बेस को भी हम हाफ़ करके इसमें ऐड करेंगे 9 इंच में, तो हमारे पास ये हो जाएगा तकरीबन 10 इंच। यहाँ हाफ़ क्या, आप इस तरह से नाप लीजिए। ठीक है, ये पूरा इस तरह से आएगा तो आपके पास 10.5 इंच हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन मैंने जो है वो ठीक है, हाँ 10.5 इंच आ जाएगा ना आपका यहाँ पर। ठीक है, जब आपने इसको बेस को भी हाफ किया तो आपके पास आ जाएगा 10.5 इंच। यहाँ पर 10.5 करके और आप इसके अंदर जो है 3 इंच प्लस करेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से जो है कपड़ा फोल्ड भी करना है, तो हम इसमें 3 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13.5 वाला। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई आएगी, ठीक है, यहाँ पर ये जो इसकी लंबाई है या चौड़ाई जो भी बोलेंगे इसका, ये आपने तकरीबन लेनी है 27 इंच। ठीक है, 27 इंच हमने किस तरह से, सॉरी 27 इंच बोल रही हूँ, 18 इंच। ठीक है, 18 इंच आपने इस तरह से पट्टी लेनी है। वो इस तरह से लेंगे, जो हमने ये वाली जो पट्टी में हमने 26 इंच लिया था, ये वाली पट्टी में। ठीक है, ये पट्टी हमारे पास 26 इंच की आई थी, हमने इसमें 2 प्लस किया तो हमारे पास 28 हो गए थे। तो इसी हिसाब से हम जो है ये कपड़े की भी कपड़ा भी कटिंग करेंगे हम। इसको हाफ करके फिर करेंगे, तो हमारे पास 18 इंच हो जाएगा। सॉरी, मैं आपको थोड़ा गलत बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा काउंटिंग नहीं करती, तो मैं रख के काट लेती हूँ। लेकिन ये है कि आपने ये वाली पट्टी सही काटनी है। इस वाले कपड़े का मैं हिसाब बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 13 इंच। ठीक है, ये वाला हमारे पास था 13 इंच, तो इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पट्टी थी मैंने इसमें प्लस करवा रही हूँ आपको। जो हम ये वाला कपड़ा काटेंगे जिसमें हम जिप लगाएंगे, वो हमारे पास आएगा 18 इंच। ठीक है, 13 इंच हमारे पास पूरा यहाँ पर हाफ किया था, तो वो आया था। और जब हमने इसको कटिंग के लिए और सिलाई के लिए जब हमने इसमें किया, तो इसमें हमने 3। ठीक है, अगर आपके पास 18 है या 17 है, कोई भी मसला नहीं है, इसमें आपने अपने हिसाब से जो है देख के आपने इसमें प्लस करना है। यहाँ पर मैंने जो है 4 प्लस किया है, 13 में जो है 4 प्लस किया है मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 17, लेकिन मैंने जो कपड़ा काटा है वो 18 इंच का काटा है। ठीक है, आप लोग जो है वो 17 इंच का भी काट सकते हैं, ये आप सही हो गया। ठीक है, थोड़ा समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी। ठीक है, अब मैं आपको टोटल जो है वो सही से बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास पट्टी का ये समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है, ये वाली आपने के पास होनी चाहिए पाइंचे की बुकरम की जो 1 इंच की पट्टी होती है। ये देखिए मैंने चिपका के जो है इसको काटी हुई। सही, ये आपने बना के रखनी है। इसका सबसे एंड में काम होगा, इसको आपने पहले बनानी है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह के 2 पीस काटने हैं। यहाँ से जो है वो 18 इंच और यहाँ से जो है वो 13 इंच। अगर आप इस तरह से बॉक्स बना के रख लें अपने पास। ठीक है, यहाँ से आपने जो कटिंग करनी है वो 18 से 17 इंच तक का आपने कपड़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं 17 इंच लिख रही हूँ, और इस तरह से जो है आपने 13 इंच का कपड़ा लेना है। ठीक है, ये और पट्टी के लिए आपने जो है 28 इंच का पूरा लंबाई में जो है वो 28 इंच तक की आपने पट्टी बनानी है, इतनी लंबी। ठीक है, और 3 इंच जो इसकी चौड़ाई है वो इस तरह से आप लिख लें। ठीक है, इसकी लंबाई जो है हमारे पास है 3 इंच और यहाँ से जो है वो 28 इंच। ठीक है, ये पट्टी हो गई आपकी। ठीक है, और ये 2 पीस काटने आपने, ये वाले जो हमारे पास ये वाला कपड़ा है इसके 2 पीस काटने आपने। ठीक है, ये वाला इस तरह से आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा।
और जो अगर इससे बड़ा या इससे छोटा हो तो भी यही वाला आप तरीका इस्तेमाल करेंगे, साइज़ का भी और कपड़ा हमने कितना काटना है वो भी। ठीक है, ये वाली जो लाइनिंग हम बनाते हैं इस तरह की, ऊपर ऊपर जो ये वाली पट्टी आती है इस तरह की, ये छोटी बड़ी नहीं होती है, ये फिक्स होती है। ठीक है, आप इसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। और एक दूसरी लाइनिंग आती है, बनती है, वो हम छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आपने बैग के मुंह का साइज़ बिल्कुल लिया, उसी हिसाब से हमारे पास ये वाली पट्टी कटती है। ठीक है, सेम तरीका यही आपने प्लस करना है, और जब कपड़ा काटेंगे तो आपने इसी तरह से 4 प्लस करना है और एक जगह पे 3 प्लस करना है। ठीक है, ये वाला हो गया। मैंने तैयार करके रखे हैं, ये 2 पीस मैंने काटे हुए हैं। ठीक है, इसको मैंने जो है इस्त्री से इस तरह से फोल्ड किया है, 1/2 इंच यहाँ से, फिर 1/2 इंच इस तरह से मैंने फोल्ड किया हुआ, ये इस्त्री बना ली है मैंने। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो है जिप लगेगी। ठीक है, ये कटिंग का हो गया। और पॉकेट, अंदर की जो पॉकेट है जिप वाली, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है लगा सकते हैं, जितनी आपको बड़ी चाहिए। यहाँ पर ये मैंने नापी नहीं है, मैंने ऐसे ही कटिंग की है। मैं आपको नाप के बता देती हूँ। मेरी जो छोटी वाली जिप है वो तकरीबन जो है 9 इंच की है। ठीक है, और इसका जो मैंने कपड़ा लिया था वो तकरीबन 7 इंच का था। 1 इंच जो है यहाँ पर फोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, इसी तरह से मैंने फोल्ड किया है और नीचे इस तरह से जिप लगा के ऊपर सिलाई लगा दी है। ठीक है, एक ये जिप वाली पॉकेट है और एक सादी पॉकेट है। ठीक है, या आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसका साइज़ रख सकते हैं। अच्छा, अब इसको सीने का बता देती हूँ। सबसे पहले जो है हम इस पट्टी के ऊपर जो है सिलाई लगा के रख लेंगे, ताकि ये बाद में जो है हमें तैयार हो। ठीक है, आपने ये जो इस तरह से पट्टी है ये, ठीक है, इसके कॉर्नर पे बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है, ताकि ये जो खुले ना, ये वाला कपड़ा जो है वो खुले। इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। ये पॉकेट तो मैंने तैयार करके रखी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पॉकेट बना सकते हैं। अब मैं ज़िप लगाने का बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये मैंने जो है, आप भी इस तरह से इस्त्री से बना के इसको फोल्ड कीजिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा रेशमी होता है कपड़ा, तो ये हैंडल नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। ये ज़िप है इस तरह से। ये तकरीबन 5 नंबर की ज़िप है, जो बैग वगैरह में यूज़ होती है। ये 5 नंबर की ज़िप है और ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अगर आप 3 नंबर की ज़िप लेंगे वो बारीक होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है।
ठीक है, ये 5 नंबर की ज़िप है, ये बैग्स में इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपने इसने पूरा इसको रखा यहाँ पर। और ना ही ज़िप को आपने ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा जो है इसको लूज़ छोड़ना है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको अंदर करते जाना है ज़िप को और इसको सिलाई लगाते जाना है। दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से इसमें ज़िप लगानी है। इस तरह से देखिए, दोनों तरफ मैंने कपड़े पे लगा ली इसको, ज़िप को बैक से इस तरह से। ठीक है, अब आपको इसको इस तरह से खोलेंगे कपड़े को और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये जो हमारे पास आई है पट्टी इस तरह से, इसको हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। साइड पे भी आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको क्या पूछ रही हैं आप, एक बैग में कितना थ्रेड लगता है? आपने जो ब्लैक वाला थ्रेड दिया था वो कितना ग्राम था? अंबर, एक बैग में तकरीबन 300 ग्राम तक लगता है, 100 ग्राम आपका बचेगा। ठीक है, ब्लैक वाला जो आपको दिया था वो 400 ग्राम का कोन होता है
और 100 ग्राम या उससे थोड़ा सा कम बचता है बस। ठीक है, आपने जब ये ज़िप इस तरह से लगा ली, यहाँ पर भी आपने दोनों तरफ सिलाई लगा ली, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये ऊपर वाला साइड है हमारे पास जहाँ पर ये रनर लगा होगा। अब आपने इसको क्या करना है, इस तरह से हाफ करना है कपड़े को, इस तरह निशान लगाएं हाफ का। ये अंदर की साइड पे भी आप इस तरह निशान लगाएंगे, और बाहर की साइड पे भी आपने ये निशान लाजमी लगाना है। ठीक है, ये जो आपका पॉकेट है, पॉकेट वाला कपड़ा जो है, इसको भी आपने इसी तरह से हाफ करना है और निशान लगाना है। ठीक है, और इसी निशान के ऊपर यहाँ पर आपने तकरीबन 1 इंच छोड़ के यहाँ पर पॉकेट सेट करनी है। लाजमी पिने लगाएं, पिने लगा के काम करें। इससे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो टेढ़ी नहीं होती और आपको जो है खोलना नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो है बगैर ज़िप की जो है पॉकेट थी हमारे पास, ये मैंने इस तरह से सेट कर ली है। ठीक है, अब दूसरी जो है ज़िप वाली पॉकेट भी इसी तरह से आपने सेट करनी है। इसको भी हम इसी तरह से हाफ करेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको हाफ किया, और इसी तरह से आपने 1 इंच छोड़ के नीचे आपने इसको सेट करना है। मैंने सेट कर ली पॉकेट, दोनों सेट कर ली। अब ये चारों तरफ जो है इसके सिलाई करनी है। ज़िप वाली पॉकेट जो है उसके चारों तरफ सिलाई होगी, और जो बिना ज़िप की है उसके 3 तरफ जो है सिलाई होगी। सिलाई अच्छे से कीजिएगा। उस्मा ज़िप वाली ही पॉकेट मैंने आपको लगाना बता रही हूँ।
वाली पे मैंने जो है सिलाई लगा ली है। इस वाली पे जो है मैं सिलाई लगा देती हूँ। यहाँ से जो है स्टार्टिंग की जो सिलाई है उसको पक्का ज़रूर कीजिएगा, वरना जो है सिलाई खुल जाती है। लाइट में धागा क्यों टूट रहा है। क्लास थी लाइनिंग की। मंडे को नहीं कहा था मैंने, हफ्ते को कहा था, क्योंकि मंडे को तो मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे कमरा जो है खाली नहीं मिलता मंडे को, मुझे सिर्फ हफ्ते को ही खाली मिलता है। मंडे को तो मैंने नहीं बोला था क्लास का, शायद हफ्ते को ही कहा था। हाँ सैटरडे को बोला था, सही, सदब को याद है, क्योंकि मंडे को ये रूम मुझे खाली नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ मेरे पास हफ्ते के टाइम होता है लाइनिंग सिखाने का, क्योंकि मंडे से पीर से जुम्मे तक जो है वो सिलाई की स्टूडेंट आती हैं, तो इसलिए जो है वो मुझे यहाँ पर रूम खाली नहीं मिलता ये वाला। ठीक है, ये देख लें, ये दोनों पॉकेट जो है वो मैंने तैयार कर ली हैं। ठीक है, ये देख लें, उसमें अमीन देख लें, ये जिप वाली पॉकेट मैंने लगा ली है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट कर लिया इसको। ठीक है, अब इसको साइड में रख दें, और जो हमारे पास ये पट्टी थी इसका साइज़ हम लेंगे, इसको इस तरह से हाफ किया, ये देखें। ठीक है, ये हाफ किया मैंने। अब आपने क्या करना है, इसको जिस तरह से हमने इसका साइज़ लिया था, बैक साइड से लेके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको प्रेस किया, बिल्कुल हमने प्रेस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमने इंची टेप से हम इसको नापेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पर जो है 13.5 इंच तक आ रहा है। ठीक है, 13.5 इंच सही है, क्योंकि हमने इसमें पट्टी अंदर लगानी है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट इसके कम कर देंगे। ठीक है, ये आप ज़रूर बात नोट कर लें मेरी, कि जब हम इस तरह से जब हम साइज़ लेंगे बैग का, यहाँ पर इस तरह जैसे बाहर की साइड पे, मेरे पास दूसरा बैग नहीं होना, मैं आपको उस वाले पे भी बता देती हूँ, वो ऊपर पड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ से आप इसी तरह से देख लें। ठीक है, ये आपने जब इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया था हमने, जब पहले इसी तरह से हमने फ़ोल्ड किया, इसको फ़ोल्ड करके बिल्कुल इंची टेप से हमने जो है साइज़ लेना है इसका, तो हमारे पास यहाँ पर 13.5 इंच तक का आ रहा है, देखें। ठीक है, 13.5 इंच आ रहा है पूरा। ठीक है, अगर पट्टी हम जो है वो अंदर की साइड पे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट इसके जो हैं वो कम करके इस पे पट्टी के ऊपर हम निशान लगाएंगे। ये डबल रखनी है पट्टी। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही से इसका निशान लगाना है, वरना जो कैनवस का बैग है इसके अंदर जो है आपकी लाइनिंग फिट नहीं होगी। अगर आपने ज़रा भी जो है
छोटी कर दी या लाइनिंग बड़ी कर दी, आपको दोबारा से जो है ये बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो हैं हमने यहाँ से कम करके यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, ये उल्टी तरफ होना है, सीधा। ठीक है, यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। जो बग़ैर कैनवा शीट के बैग होते हैं जिनमें शीट नहीं लगी होती, तो उसमें अगर आपका ये छोटा भी हो जाए या बड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो खींच के जो है हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो है कैनवा शीट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कैनवा शीट को खींच नहीं सकते। फिर बाकी एक्स्ट्रा आपने इतनी काटनी है। ये बड़ी मैंने इसलिए बताई थी ताकि जो है छोटा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि ये जो है कभी टेढ़ा हो जाता है तो उसके लिए ज़्यादा आसानी रहती है। जिनको सिलाई आती है और कटिंग आती है वो फिक्स कपड़ा ले लें, हाफ इंच तक का आप उसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जो है ज़्यादा कपड़ा ही छोड़ती हूँ। ठीक है, ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है, तैयार हो गई। अब आपने इसको किस तरह से लगाना है, अब आप ये देख लें कि हम यहाँ पर इसको किस तरह से लगाएंगे। ये हमने हाफ़ का निशान, मैंने कहा था कि ये आपने जो है इस तरह से हाफ़ का निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी पट्टी थी, हमने इसको यहाँ पर इस तरह से हाफ़ किया, यहाँ पर हमारे पास ये निशान आ गए। ठीक है, अब ये वाला निशान इसी तरह से हम इस लाइन पे रखेंगे। यहाँ पिन लगाएंगे, दूसरी जगह पे यही निशान पे हमने यहाँ पिन लगानी है। अच्छा, एक और बात, ये जो है ज़िप, ये आपकी बंद होनी चाहिए, खुली हुई नहीं होना चाहिए कि यहाँ से खुली हुई हो और यहाँ से खुली हुई हो। ठीक है, ये पूरी एकदम बंद होनी चाहिए। रनर जो है आप इस तरह से बीच में ही रखें। ठीक है, अगर आप ये खुली हुई होगी तो ये कपड़ा जो है वो सही नहीं लगेगा और ना ही ये पट्टी सही लगेगी, इसलिए ज़िप दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए। सही है। अगर आपको लगता है कि आप इस पट्टी को सही से हैंडल नहीं कर सकते तो आप इस पे जगह जगह पिनें लगा लें, वरना मैं यहाँ पर दो ही पिनें लगाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपने इस तरह से इसको करना है। ये जो हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है, इसी के लाइन के ऊपर रख के आपने इस तरह से दोनों साइड से आपने इस तरह से तिकोन करना है। ठीक है, तिकोन किया हमने और यहाँ पर जो है हमने निशान लगाना। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमने जो है सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा के बताती हूँ मैं आपको।
मैं अभी बता देती हूँ कि जिप दोनों साइड से कैसे बंद होगी। ठीक है, पहले ये मैं सिलाई लगा के बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ से ही आपने बीच में से ही जो है सिलाई शुरू करनी है। ठीक है, ये जो हमने निशान लगाया था, जब इस लाइन पे आ जाए तो ये वाली पट्टी जो है आपने इस तरह से सीधी करनी है। सीधी करके आपने ये जो निशान है यहाँ तक जो है सिलाई करनी है। ठीक है, इस तरह से सिलाई की पूरी सुई अंदर ही रहने चाहिए और इसको आपने इस तरह से टर्न करना है और पट्टी आपने इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, ये आ गई ना समझ। ठीक है, आपने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, सेम उसी तरह से हम टर्न करेंगे इसको और यहाँ पर भी आपने बिल्कुल सीधा करना है। ये इस तरह से ये आपका कोना बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है? ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये इस तरह से बन जाएगा। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से जो है सिलाई लगानी है। अच्छा, जब दूसरी साइड से हम करते हैं ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये थोड़ा सा आगे आ रहा है या पीछे, तो उसी तरह से एडजस्ट करके आप सिलाई लगानी है। ये ना हो कि आपका जो है ये एक कोना जो है वो सही ना बने। इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर ये देखें, ये पट्टी इसका कोना जो है वो अभी हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, तो वहाँ पर जो है हम सिलाई थोड़ी सी आगे की साइड पे कर लेंगे ताकि ये कोना जो है हमारा अच्छा सा बन जाए। क्योंकि ये कपड़ा जिप लगी हुई होती है, थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से करके देखें पहले, फिर सिलाई लगाइएगा। ये अब बिल्कुल जो है सीधा आ रहा है। मेरी कंप्लीट सिलाई चारों तरफ, ये मैंने उसको पक्का करना है। ठीक है, ये देख लें, ये इस तरह से पट्टी लग गई है। ठीक है, ये समझ आ गई। अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर जो है पिन लगानी है।
दोनों साइड पे के बराबर जो है ये जो जिप है इसको आपने बिल्कुल इस तरह से बराबर कपड़ा करना है। सही ये हो गया। अब आपने इसको निशान लगाने हैं सिलाई के साइडों में। इसका कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पर जो साइड में कपड़ा बचता है इसका कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर कहीं भी जो है आप इसके ऊपर निशान लगा के सिलाई लगा सकती हैं। लेकिन जब हम ये वाली पट्टी वाला जब लाइनिंग बनाते हैं तो साइड में जो है हमारे पास इतना ही बड़ा कपड़ा जो है वो बचता है। सही है। बाद में आप इसको कटिंग कर सकते हैं लेकिन मैं कटिंग नहीं करती, अंदर ही डाल देती हूँ। ठीक है। अब जो हमारे बैक की लेंथ थी वो तकरीबन जो है 10 इंच से 10.5 इंच तक की थी। ठीक है। इस तरह ये हमारे पास 9 इंच आ रही थी। ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास 10.5 इंच आ रही है। ठीक है। ज़्यादा नहीं रखिएगा, इसका बिल्कुल फिक्स रखिएगा क्योंकि ये खिंचता नहीं है, कैनवस शीट है। तो अगर इसमें थोड़ी सी छोटी लाइनिंग भी होगी तो वो भी सही रहेगा। बड़ी लाइनिंग जो है वो एकदम कट्ठी सी हो जाती है तो वो सही नहीं लगती। ठीक है। तो यहाँ पर आपने 10.5 या 10 इंच तक का आपने निशान लगाना है यहाँ से इस तरह से पूरा ये। ठीक है। मैंने जो लगाई थी आप लोगों को दी है वो 10 इंच पे मैंने पूरी पट्टी पे इस तरह से हमने इंची टेप रख के और निशान लगाएंगे 10 इंच का। ठीक है। आप 10.5 इंच का भी कर सकते हैं लेकिन मैं जो हूँ वो 10 इंच पे ही सिलाई करती हूँ। ठीक है। इस तरह से निशान लगाया और अब आप अपने बैग के हिसाब से जो है वो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने चारों तरफ जो है सिलाई लगानी है। लगा लिया है और सिलाई भी लगा ली है और ये कंप्लीट हो गई है लाइनिंग। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी जो है कटिंग कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए।
ये हो गई कंप्लीट तैयार। आसान थी बहुत, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा रुपया को मैं बता देती हूँ कि हम किस तरह से बंद करेंगे अगर हमारे पास खुली नहीं है। ये इस तरह से हमारे पास जिप जो है वो बंद ही आती है, खुली भी नहीं आती। ठीक है, अगर आपकी खुल भी जाए, जैसे ये दूसरी वाली जैसे ये जिप है, ये यहाँ से खुल भी गई है, 2 पीस हो गए हैं इसके। ठीक है, आपने ये रनर डाला, इस तरह से रनर डाला और ये बंद कर दी जेब आपने। ठीक है, ये पूरी बंद हो गई। अब दोबारा से हम रनर डालेंगे। दोनों साइड से बंद हो गई। आ गई समझ? बस, किसी को कुछ पूछना है या सबको आ गई है समझ इसकी? ठीक है, सही है। क्लास ख़त्म कर दूँ या कुछ पूछना है? बाकी जितने भी बैग्स होंगे आपके सेम यही तरीका होगा लाइनिंग लगाने का। ये जो हम ये वाली पट्टी लगाते हैं इस तरह की, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये लगाने में भी आसान होती है क्योंकि यहाँ पर हम हाथ से जो है वो सिलाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कभी बैग होता है कभी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ऊपर से, तो हम जो है मशीन से हमारी जो मशीन सिलाई नहीं करती इतने मोटे को, तो हम ये वाली लाइनिंग बना के हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। अब आपको लाइनिंग का कोई मसला नहीं होगा। जितने बैग बनाएं अच्छी सी इस तरह से लाइनिंग लगाएं और अच्छी सी सफाई से सिलाई कीजिएगा। इस्त्री बना के पिने लगा के सिलाई कीजिएगा। ठीक है, क्लास ख़त्म करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट क्लास थी हमारी और अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी अभी तो नहीं कह सकती मैं कुछ कि कब होगी नेक्स्ट एक्टिविटी, लेकिन ये कि जब होगी तो ग्रुप में मैं बता दूँगी। अभी फ़िलहाल कोई भी एक्टिविटी जहन में नहीं है तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी नहीं करवा रही। आप लोग ये बैग बना के और मुझे अपने नाम के साथ जो है तस्वीरें 2-3 तस्वीरें मुझे दे दीजिएगा। मैं अपने पेज पे लगा दूँगी स्टूडेंट वर्क में। सही है, अच्छे से तस्वीरें खींचिएगा। ये जो आप लोग बेड पे और कहीं कहीं दरवाजे पे इस तरह से लटका के जो तस्वीरें खींचते हैं वो बहुत अजीब सी लगती हैं,
क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता कि बेड पे पड़ी हुई है आपका बैग या वहाँ पर तस्वीरें आप खींच रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। कोई भी सादी जगह हो या कोई भी आप इस तरह से बना लें कि आपकी वहाँ तस्वीर अच्छी आए। सादे कपड़े पे या सादी कोई दीवार है या आपकी कोई अच्छी सी जगह है तो वहाँ पर आप तस्वीर खींचें। बेड वाली तस्वीर नहीं दीजिएगा, ठीक है। बेड लगा होता है, तकिया लगा होता है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, बैग सो रहा है, ठीक है। वो वाली तस्वीरें मुझे नहीं दीजिएगा। अच्छी सी तस्वीरें अपने नाम लिख के और फिर मुझे यहाँ पर ग्रुप में ही सेंड कर दीजिएगा, मैं यहाँ से उठा लूँगी और अपने पेज पे लगाऊंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया आप लोगों के साथ क्लास में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।